मैनपुरी शहर के आगरा रोड स्थित बैंकेट हॉल में कांग्रेस सदस्यता कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व विदेश मंत्री व कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, पार्टी का गठबंधन किस तरफ होगा ये अभी बताना जल्दबाजी होगी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को लेकर कहा, गठबंधन अगर होगा तो राहुल गांधी भी उस जगह हो सकते हैं। वहीं पर एनडीए इंडिया को लेकर कहा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने घोसी चुनाव में अपनी बढ़त बनाई है, इससे लगता है आने वाले समय में एक लंबा इतिहास बनेगा, बदलाव भी होगा। लगता है पहली बार एनडीए इंडिया मैदान में है। पहली बार में इंडिया ने अपनी बढ़त घोसी चुनाव में बनाई है, अपनी जीत दर्ज कराई है। कार्यक्रम के दौरान और क्या कुछ बोले पूर्व विदेश मंत्री कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, देखिए खास रिपोर्ट। बात की है, उन बातों को लेकर अगर किसी ने विरोध किया, पेरियार जी ने किया या किसी और ने किया, तो उस बात का जो भी प्रभाव पड़ा है वो देश के पूरे देश पे देशव्यापी प्रभाव पड़ा है और उसको उस दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करना चाहिए। धर्म का किसी ने विरोध किया है या धर्म को बुरा कहा है, ये बात जो है मैं समझता हूँ उचित नहीं है। लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं, वो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं। जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है वो कहता है भगवान है ही नहीं। तो उससे हम ये मान लें कि जो भगवान में विश्वास रखता है उसका वो अपमान कर रहे हैं, तो वो बात सही नहीं होगी। आपको नहीं लगता ऐसे बयानों से नुकसान भी होगा? दो तरीके के विचार। अरे आप ना हो, आप लोग अगर ना हो तो कोई नुकसान ही ना हो। भाई जो भी प्रचार बढ़ता है, जो भी बात पहुंचती है वो आप ही के माध्यम से पहुंचती है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आपको बंद कर दिया जाए तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन आपके रहने से और बात को सब जगह पहुंच जाने से लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चीजें दिखाते हैं। अरे तो आप दिखाएं, इसीलिए तो हम आपका समर्थन करते हैं कि आपको हम ये कहें कि सिर्फ पॉजिटिव दिखाना, नेगेटिव मत दिखाना। तो उसका मतलब ये है कि हम आपके स्वतः निर्णय लेने के अधिकार को समाप्त कर रहे हैं। हम आपका सम्मान करते हैं, इसलिए आप नेगेटिव बात भी दिखाते हैं तो हम उसे आपके सम्मान के साथ उसे सुनते हैं, लेकिन उसका जवाब देते हैं। इतनी आपसे उम्मीद रखते हैं कि जब हम उसका जवाब देंगे तो उसको भी आप प्रकाशित करेंगे। उसी चुनाव को लेकर सपा के सांसद है एसटी, उन्होंने कहा है कि अभी ईवीएम वोट इतना पड़ा तो ईवीएम कुछ नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी और आगे कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अब देखिए वो क्या करेंगे, उस पर अंदरूनी बातचीत चलती है, उस पर विचार होता है। आदमी सौदे करता है कि ये सौदा मेरा बिगड़ ना जाए, इस सौदे पे कुछ छूट कर देते हैं, उसके आगे हम कमा लेंगे। लोग ऐसी वैसी बातें करते हैं। अब उसका क्या तथ्य है इसमें, वो अंदरूनी बात है, वो खुलकर हम मंच पर खड़े होकर प्रेस से नहीं कह सकते हैं। जो हम सवाल है आपसे, जी आपके गठबंधन का नेता कौन होगा? क्या राहुल गांधी? हमारे गठबंधन का नेता भारत का संविधान है। हमारे गठबंधन के नेता भारत की जनता है। हमारे गठबंधन के नेता सारे सामूहिक रूप से सारे नेता जो इकट्ठे हुए हैं, उनमें से जब हम चुनाव जीतेंगे उनमें से जिसको जो पसंद आएगा और जो सब लोगों की आम राय होगी उस पर फिर एक नेता उस समय चुना जाएगा। ये हमारे सारे नेताओं ने बीच में ये बात करी है, निर्णय लिया है, हम उसको आगे बिगाड़ नहीं सकते। क्या राहुल जी होंगे? राहुल जी, देखिए राहुल जी हमारी पार्टी के नेता हैं और हमारी पार्टी गठबंधन में है और इस गठबंधन ने कुछ निर्णय लिए हैं। राहुल जी ने उन निर्णयों को अपना समर्थन दिया है। तो अब राहुल जी जिस बात को समर्थन देते हैं, मैं उस बात से पीछे नहीं हट सकता हूँ ना, मुझे भी उसी बात को समर्थन देना है। हम लोग सब इकट्ठा होकर एक साथ मिलकर आगे की व्यवस्था बनाएंगे, आगे का एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। उसमें फिर जो जनता की मंशा होगी, जनता की राय होगी, उसको हम स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। इंडिया का नाम भारत आगे जाने को लेकर इंडिया और भारत तो एक ही है। नहीं, भारत का नाम इंडिया के बिना भारत की रैली को लेकर नहीं, वो क्या चर्चा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ क्या क्या है। टाइम्स नाउ है, ये हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, आज तक इंडिया टुडे। तो अगर मानिए इंडिया टुडे बदलना पड़ेगा तो सबसे पहले तो आपसे मांग करनी पड़ेगी कि इंडिया टुडे को बदल दीजिए ना। तो अभी कुछ बदलने का सवाल नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे संविधान में इंडिया दैट इज भारत कहा गया है। इंडिया दैट इज भारत, इतनी समझ नन्हे से बच्चे को भी है। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा उसके साथ